महाभारत के वो 11 योद्धा जो कलयुग में लड़ेंगे चौथा धर्म युद्ध। सबसे पहला धर्म युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला धर्म युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच हुआ था। तीसरा धर्म युद्ध महाभारत के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौथा धर्म युद्ध कलयुग में लड़ा जाएगा। कलयुग में अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के कल्कि अवतार कलयुग का चौथा धर्म युद्ध लड़ेंगे, जिसके बाद पुनः धर्म की स्थापना होगी। महाभारत युद्ध में लगभग 45 लाख योद्धा लड़े थे। द्वापर युग में 11 योद्धा ऐसे थे जो कुरुक्षेत्र में लड़े गए धर्म युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 5200 साल पहले लड़े गए महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ने वाले यही 11 योद्धा कलयुग में युद्ध लड़ेंगे। संत अच्युतानंद की किताब भविष्य मलिका के मुताबिक कलयुग में यही 11 योद्धा धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ेंगे, जब कलयुग के अंत के लिए कल्कि भगवान का अवतार होगा। नंबर 1, बर्बरीक। भीम के पोते दानवीर बर्बरीक का शीश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले ही ले लिया था, क्योंकि वह कौरवों को हारते देख उनकी ओर से लड़ सकते थे। नंबर 2, युयुत्सु। युयुत्सु को धृतराष्ट्र का अवैध पुत्र माना जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ न होकर बल्कि पांडवों के साथ था और उसने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। नंबर 3, बलराम। बलराम ने दुर्योधन और भीम को गदा की शिक्षा दी थी, लेकिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसलिए वह कौरवों का साथ न देकर महाभारत युद्ध से दूर ही रहे। नंबर 4, उडुपी राजा। उडुपी राजा ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों और कौरवों के लिए भोजन का प्रबंध संभाला था और वह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 5, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध लड़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अंधे होने के कारण वह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को कार्यभार सौंप दिया था। नंबर 6, संजय। सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से शिक्षा ली थी। संजय दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के बारे में बताते थे, लेकिन खुद युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 7, वेदव्यास। वेदव्यास ने ही महाभारत लिखी थी। वेदव्यास की ही कृपा से कौरव वंश धृतराष्ट्र को संतान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 8, विदुर। विदुर कौरवों के मंत्री थे। वह कौरव और पांडव दोनों के लिए सद्भावना रखते थे, इसलिए वह महाभारत के युद्ध से दूर ही रहे। नंबर 9, राजा रुक्म। राजा रुक्म श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी के भाई थे। राजा रुक्म की शेखी बखानने की आदत के कारण उन्हें कौरव और पांडव किसी ने युद्ध में शामिल नहीं किया था। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया, वह केवल अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हुए थे। नंबर 11, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था। महाभारत युद्ध में शल्यकर्ण के साथी थे, लेकिन युद्ध नहीं लड़े थे। कलयुग के युद्ध में भगवान परशुराम कल्कि भगवान की मदद करेंगे।